आज हम एक प्रोसेस जानेंगे। एक्चुअली पहले एक उदाहरण से मैं ये प्रोसेस समझाना चाहूँगा। पहले उदाहरण दूंगा। अगर आपके पास एक लोटे में शुद्ध पानी है और वो पानी आप एक जगह पे डाल रहे हो जहाँ से वो पानी फ्लो होके आगे जा रहा है एक लाइन से, तो आपने शुरू किया एक पॉइंट पे और लोटे से धीरे धीरे जल शुद्ध पानी जो है वो बहाना चालू किया। वो एक कतार से एक लाइन पकड़ के आगे आगे फ्लो हो रहा है। अभी आगे जाके वो पानी जहाँ फ्लो के जो वे है उसका फ्लोइंग वे, उसमें आगे जाके अशुद्ध द्रव उसमें अगर कनेक्ट हो जाता है और मिक्स होके फिर आगे फ्लो हो जाता है वो शुद्ध पानी, तो वो वैसे ही फ्लो होगा जैसे आगे जो पानी उसको मिला है या द्रव मिला है। क्योंकि पहले से तो वो प्योर है, उसका कोई टेस्ट है नहीं, उसका कोई रंग है नहीं, तो वो प्योर है एकदम जल। और उसमें आगे जाके जो भी दूषित द्रव समाविष्ट होके फिर बहेगा, उस द्रव का, उस दूषित जल का जो भी रंग रूप या गुणधर्म होगा, वो गुणधर्म ये शुद्ध जो पहले छोड़ा हुआ जल था उसमें मिश्रित होके वो एक अशुद्ध द्रव आगे बहने लगेगा। सेम यही प्रोसेस है कॉन्शियसनेस और अपने जीवन में घट रही घटनाओं का अनुभव जो हम लोग कर रहे हैं, वो जो भी अनुभव अपने को मिल रहा है, वो अनुभव, वो घटना जो भी घट रही है उससे मतलब नहीं। जो अनुभव जो आप ले रहे हो वो अनुभव ऐसे है जैसे कि वो कॉन्शियसनेस शुद्ध है, जैसे वो जल था, प्योर है, ना उसको कोई टेस्ट है, ना उसका कोई रंग रूप है, फॉर्मलेस है वो। ठीक है, वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, शुद्ध ऊर्जा। तो वो फ्लो हो रही है हम में से, हमारी शरीर में से, बॉडी में से, और हमारे माइंड में से वो फ्लो हो रही है। तो आगे जाके जो हमें एक्सपीरियंस या अनुभव मिलते हैं लाइफ के, वो उसमें क्या मिश्रित हो रहा है, वो एनर्जी में, जो कॉन्शियस प्योर कॉन्शियसनेस में क्या मिश्रित हो रहा है, वो हिसाब से अपना एक्सपीरियंस होता है। जीवन का अनुभव हमें वैसे मिलना चालू हो जाता है, मिल जाता है या मिलता है। उसमें क्या मिश्रित हो रहा है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसका मूल स्वभाव जो है वो है पीस। उसको आगे जाके वो जो फ्लो हो रहा है, तो उसमें माइंड एंड ईगो वो मिश्रित होके, हम लोग माइंड और ईगो के बारे में बाद में सविस्तर चर्चा करेंगे। फिलहाल जब ये प्योर कॉन्शियसनेस फ्लो होती है हमारे माइंड में से, तो माइंड अगर आपका प्योरली उसे फ्लो आउट करता है, तो वो आपको एक्सपीरियंस दिलाएगी शांति का। शांति के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। शांति आपको डिटेल में समझाऊंगा, या मुझे जो ध्यान में से पता चली है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वो कॉन्शियसनेस जो फ्लो है उसका जो नेचर है वो शांति है, पीस। तो वो अगर प्योरली फ्लो होती है आउट ऑफ योर माइंड से, थ्रू योर माइंड, तो आपको पीस एक्सपीरियंस होना चालू हो जाएगा। भले घटनाएं कुछ भी घटनाएं हो, सिचुएशंस कुछ भी हो, लेकिन आपको पीस
एक्सपीरियंस होना चालू हो जाएगा। घटनाएं कुछ भी हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि बुरी सी बुरा घटना भाई चल रही है तो आपको पीस मिलेगा। ये आप आगे जाके अगर ये अभ्यास करते हो तो आपको खुद वो रियलाइजेशन मिलेगा कि आपको घटनाओं में चेंजेस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, या लाइफ कन्वर्ट हो रही है, नहीं हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आप खुद आगे जाके अनुभव कर सकेंगे। शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मैसेज आपके पास अगर आ रहा है तो आप अपने आप को ये समझ लेना कि आपके पास कुछ तो अच्छा आने को तरस रहा है, आप शुरुआत नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ प्रोसेस भी आपको समझा ना, तो आप अगर वो सीरियसली आप सोचते हो उसके ऊपर कि हाँ ये प्रोसेस सही में ऐसा है क्या, ये भी जानने की भी कोशिश करनी चालू करोगे प्रैक्टिकली कि सही में ऐसा है क्या, फिर भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका लाइफ का जो कंसेप्ट है वो चेंज हो जाएगा, परसेप्शन चेंज हो जाएगा, एंगल जो लाइफ की तरफ आपका लुक जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा। शुरुआत करना ज़रूरी है। प्रोसेस भी आप ये जेन्युइन है या नहीं है, ऐसा होता है नहीं होता, इतना भी जानना अगर चालू कर जाओगे तो भी आपका बहुत बेनिफिट्स होगा। तो प्रोसेस ये है कि वो जो फ्लो हो रही है कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, अभी आपका माइंड अगर प्योरली उसको गो थ्रू मतलब प्योरली उससे पास आउट कर रहा है तो आपको एक्सपीरियंस पीस मिलेगा लाइफ में। लेकिन हो रहा है क्या, माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं ना, कंटिन्यूसली थॉट्स, कंटिन्यूसली, अगर ये तो आप एग्री करना ही करना है आपको कि आपके माइंड में, हमारे सबके माइंड में थॉट्स कंटिन्यूसली चलती है, इतनी कंटिन्यूस होती है कि अपने को खुद को नहीं पता होता है कि हम सोच रहे हैं। इतना उसमें पावर है थॉट में कि वो इतना अपने को अंधा कर देती है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन हम ये भी वो टाइम पे नहीं सोच सकते कि हम सोच रहे हैं। तो कंटिन्यूसली जो थॉट्स अपने दिमाग में चालू होते हैं तो वो अपना पूरा फोकस वो थॉट्स पैटर्न, थॉट्स मैटर पे होता है। अभी पीछे से फ्लो हो रहा है कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, अभी वो आ रहा है माइंड तक आ रहा है, माइंड में थॉट्स चालू है, तो वो फोकस पूरा थॉट्स पे अपना, वो कॉन्शियसनेस क्या करे, खुद का जो ऑटोमेटिक है वो उसका काम जो है वो फ्लोइंग का, वो फ्लो होते ही रहेगा, वो कोई बीच में आया करके वो ये नहीं, वो साथ में लेके फ्लो होगा फिर उसको। तो यहाँ पे कि हो रहा है क्या कि थॉट्स अपने को वो चीज़ें नहीं दिखा रहा है जो कॉन्शियसनेस चाहता है। ये पॉइंट थोड़ा नोट मतलब ध्यान दीजिए कि कॉन्शियसनेस ग्रोथ चाहता है, ग्रोथ। देखो, ग्रोथ ह्यूमन लाइफ में या ये लाइफ जो अपने को मिला है उस पर 3 टाइप के ग्रोथ है। एक फिजिकल ग्रोथ है, एक मेंटल ग्रोथ है, और तीसरा जो ग्रोथ है ना, जो आपको जो ह्यूमन रिवोल्यूशन जो क्रांति हो रही है उसका ग्रोथ है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो प्रोसेस है कॉन्शियसनेस का, वो फ्लो का स्टेशन है। वो मीन्स आपका हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर 3 प्रकार के आपकी ग्रोथ यानी बढ़ना होता है ह्यूमन अपने इंसान की लाइफ में। एक तो शारीरिक बढ़ना होता है, फिर बौद्धिक बढ़ना होता है, और तीसरा जो बढ़ना होता है तो आध्यात्मिक बढ़ना होता है। अपनी लाइफ में हमें हर एक इंसान को सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि वो अभी तक उस ग्रोथ तक पहुंचा नहीं है। इंसान को सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है बचपन से लेके मरने तक? क्योंकि वो अभी तक वो सेटिस्फाइड स्टेज तक उसके जो उन्नति है वहाँ तक पहुँचा नहीं है जहाँ पे उसको जाना है या पहुँचना है। इसलिए वो अनसेटिस्फाइड है, अशांत है, शांति नहीं मिल रहा है उसको, और वो ग्रोथ वो ढूंढ रहा है थॉट्स मीन्स माइंड थॉट्स क्रिएट कर रहा है आपका, जो भी
सोसाइटी के हिसाब से या आपका संस्कार जो हुए उनके हिसाब से हम लोग इतना ये नहीं कर रहे, आगे नहीं जा रहे हैं। फ़िलहाल तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो थॉट्स अगर वो फ्लो हो रहा है, प्योर कॉन्शियसनेस आपके थॉट्स में आ रहा है, माइंड में आ रहा है, तो आपके थॉट्स उसको उसकी प्रोसेस जो है हमें नहीं दिखा रही है कॉन्शियसनेस की, क्या वो क्या चाहती है, कॉन्शियसनेस क्या चाहती है। तो देखो शरीर की जो भी क्रियाएं हो रही है वो क्रिया वो कर रही है कॉन्शियसनेस, वो उसका वो हम लोग नहीं कर रहे। हम सांस नहीं ले रहे हैं, हम हमारा दिल नहीं धड़का रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, बराबर। तो ये सब हो रहा है, वो कॉन्शियसनेस कर रही है उसका, लेकिन अभी मेंटली उसको ग्रोथ चाहिए, और वो अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपना ब्रेन एंड माइंड यूज़ करना चाहती है। ये पॉइंट पे क्या हो रहा है कि ब्रेन एंड माइंड अपना थॉट्स में इन्वॉल्व हो चुका है। अब ये थॉट्स में इन्वॉल्व हो चुका है तो वो उसमें से फ्लो होना चालू हो जाती है। थॉट्स ब्रेन में जो ऊर्जा है आपकी उसमें से फ्लो होना चालू हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट में वो है गटर। माइंड में जो थॉट्स है ना, एक बात समझ लो, कुछ लोग कुछ बोलते हैं कि आप पॉजिटिव थॉट रखो, पॉजिटिव थॉट रखो। आपका अगर वो प्लेटफॉर्म ही नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव थॉट रख के कुछ नहीं होने वाला है। प्लेटफॉर्म तो आपका जो जो स्पॉट है वो माइंड का स्पॉट, माइंड अगर नेगेटिव है तो थॉट्स कितने भी पॉजिटिव रखो कुछ नहीं होने वाला, आपका माइंड ही नेगेटिव है, पहली बात। तो आप फ्लो हो रही है वो माइंड में आ रही है, माइंड नेगेटिव है तो वो हिसाब से वो आपको एक्सपीरियंस नेगेटिव कराना चालू कर देती है। ये आप प्रैक्टिकली करके देखिए, करके अभी तक नहीं किया था आपने, किसी ने किया होगा तो अभी करिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना वो इस हिसाब से आप पॉजिटिव थॉट रखना है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये जो प्रोसेस है कि वहाँ तक आके फिर आगे फ्लो होती है तो आगे जाके फिर जो भी आपके स्टेट ऑफ माइंड है वो हिसाब से वो आपको एक्सपीरियंस कराना चालू कर देती है। अभी फिर अपने को एक्सपीरियंस अच्छे या बुरे जो हो रहे हैं तो उसमें कैसे कंट्रोल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि ये प्रोसेस तो मालूम पड़ा कि ऐसा फ्लो हो रहा है और वो वाटर, प्योर वाटर फिर ये हो रहा है, प्योरिटी जा रहा है उसका, और बैड एक्सपीरियंस अपने को हो रहा है लाइफ में। तो गुड एक्सपीरियंस के लिए क्या करना है आपको? गुड एक्सपीरियंस इन द सेंस क्या है? गुड एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो आपको क्या मिलता है? गुड एक्सपीरियंस आप सपोज हम एकदम भौतिक जीवन में आके बात करेंगे तो आपके पास सब कुछ होना, आपका प्रॉपर ग्रोथ हो जाना, आपको अचीवमेंट मिलना, आपको सक्सेस मिलना, आपकी उन्नति होना, आप धन समृद्धिवान होना, है ना, आपकी सेहत अच्छी रहना, ये सब आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके पास आने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, शांति, तृप्तता मिलने के बाद शांति मिलती। शांति और तृप्तता में फ़र्क है, भिन्नता है। तृप्ति मिले तो शांति और शांति मिले तो तृप्ति, ये दो अलग अलग बातें हैं। ये तृप्ति और शांति एक साथ होना ज़रूरी है। तृप्ति मिलेगी तो शांति मिलेगी, आप तृप्त होगे, सेटिस्फाइड होगे तो उसके बाद आप शांत हो जाओगे। पहले आपको एक्सपीरियंस होगा तृप्ति का। सोचिए कि हम लोग आज तक भौतिक जीवन में हर एक टारगेट कंप्लीट करने के पीछे लगे हुए हैं, घर का, समाज का, अपनी पर्सनल लाइफ का, जो भी घर चलाना हो, एजुकेशन हो, फैमिली मैटर्स हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, हम लोग को सॉल्व करने के पीछे पड़े और उसमें हमें सुख मिलेगा। ये एक सुख है जो हम बोलते कि वो मुझे चाहिए, लेकिन ये सुख जो है ना ये बनाया हुआ है माइंड ने। ठीक है, ये सुख है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, ये सुख है,
लेकिन एक बात सोचिए कि जो इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है, यूनिवर्स चल रहा है, उसमें आप अभी जीवित हो और आपकी एक प्रोसेस, मैंने अभी पता है कि एक प्रोसेस चल रही है। वो प्रोसेस में आपकी एक रिवोल्यूशन होनी बाकी है, ग्रोथ होनी बाकी है। ये पैसा पानी ये सब है ना, ये भौतिक जीवन में ये मायने रखता है। मैं ये बोल रहा हूँ रखता है, क्योंकि ये मायने क्यों रखता है, क्योंकि जीने के लिए चाहिए अपने को। हम लोग नंगे नहीं घूम सकते ना। और मतलब अभी महावीर जैसे मतलब जो संत हुए हैं या उनके संप्रदाय के लोग हैं, वो नंगे भी घूमते हैं। वो बोलते हैं हमें उसका भी ये नहीं है, मोह नहीं है। मोह नहीं, लेकिन ज़रूरत है ना भाई। मोह नहीं है तुम्हें, ठीक है, ज़रूरत है ना। कपड़े की ज़रूरत है इंसान को, तो अन्न की ज़रूरत है, एक आश्रय की ज़रूरत है, जो वो रोटी कपड़ा और मकान, 3 भौतिक ज़रूरतें हैं। तो अपनी अपनी लाइफस्टाइल है। लेकिन ये सब क्यों चाहिए? शांति के लिए चाहिए अपने को, तृप्तता भी चाहिए, शांति के लिए चाहिए। तो ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप है ना गुड थॉट्स रखिए, लेकिन एक प्रोसेस है कि आपके लाइफ में जो भी अभी घट रहा है वो क्यों घट रहा है, वो आपको पहुंचाने की एक छोटा सा प्रयास था वो, कि अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको उस जो पवित्र ऊर्जा जो बह रही है आप में से, और जिसे एक मुकाम तक पहुंचना है, जो सोचिए कितना बड़ा मुकाम रहेगा, जो पूरा ब्रह्मांड बन गया है, वो शक्ति आप में से फ्लो हो रही है, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स पूरा बना है, वो शक्ति आप में से बह रही है एक मुकाम तक जाने के लिए। तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा सोचिए। जो चंद्रमा को बनाया है, जो हम अपने से कितने तो दूर है, डिस्टेंस है उसका, वो दिखता है, वो प्रकाशित है, वो लटका हुआ है, वो किसी भी आधार पे नहीं है। वो कितने सालों से लटका हुआ है वो चंद्रमा। तो सूरज कितने सालों से, अरबों खरबों सालों से अपने को ऊर्जा दे रहा है। वो पानी कब से बह रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। वो जो जो ये बनाया सब, वो क्रिएटर, वो ऊर्जा, वो अपने में से बह रहा है और उसका एक प्रोसेस चालू है। एक मुकाम पे जाना है उसको। सोचिए वो मुकाम क्या होगा। घर के खर्चे चलाने में जो सुख, अच्छी लाइफ जीने में जो सुख आप मान रहे हो, ये आप मान रहे हो, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। तो सोचिए वो कौन सा सुख होगा, कौन से सुख तक लेके जाना चाहता है वो, कैसा आनंद होगा वो, कैसी शांति होगी, कहाँ पहुँचेंगे हम, क्या रूप रहेगा अपना आगे का। इंसान के बाद जो अभी रिवोल्यूशन पे हम लोग चलेंगे, तो फिर वो क्या बुद्धिमत्ता होगी, क्या राज खुलेंगे इस सृष्टि के। तो अभी आपको सोचना है कि ये प्रोसेस जो जा रहा है, फ्लो हो रहा है, आपका रेगुलर लाइफ जो चल रहा है वो चलने दो, साइड बाय साइड चलने दो। सिर्फ इस प्रोसेस में आपको ये करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करके अभी मैं वीडियो स्टॉप करूँगा। इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि वो जो पवित्रता, कॉन्शियसनेस, जो ऊर्जा बह रही है आप में से, उसको होता हो उतना पवित्र रखने की कोशिश कीजिए। उसको पवित्र रखना मतलब आपके मन में कम से कम विचार रखना। आपके मन में जितने आप कम से कम विचार रखना शुरू कर दोगे, उसको जगह मिलेगी फ्लो होने में। समझ रहे हो आप? कचरा धीरे धीरे कम करते जाना है मन में जो बैठा हुआ वो, ताकि वो पवित्र ऊर्जा, जो पानी, जो जल बह रहा है, वो दूषित ना हो। मैं नहीं बोलता एक रात में आप कचरा साफ करो, नहीं। आप एक पत्ता उठाना चालू करो, वो एक थॉट, एक विचार कम करना चालू कर दो। आप प्रयत्न करो, आप शुरुआत करो कि नहीं, मैं आज आप भी से मैं मेरे माइंड पे थोड़ा ध्यान रखता हूँ कि मेरे मन में विचार क्या उठते हैं और कब उठते हैं। बस यही करना है। विचार उठा कि उसको समझ जाने का पहला सक्सेस आपका ये है, आप शुरू करोगे। दूसरा सक्सेस ये है कि
आपको समझ में रियलाइजेशन में आ गया, हाँ ये विचार है, थॉट है, इसको जीवन दान नहीं देना है, मतलब इसको उसको ध्यान दे के उसके ऊपर और एक टॉपिक, उसके ऊपर और एक टॉपिक, समझ रहे हो आप, एक थॉट पे कनेक्टेड थॉट्स नहीं करना है अपने को। दूसरा सक्सेस आप समझ जाना मुझे मिल रहा है कि आप जब थॉट का प्रोसेस तोड़ना है उसको, सब्जेक्ट को तोड़ना है उसके, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव कुछ भी हो, पॉजिटिव थॉट भी नहीं रखना है, नेगेटिव थॉट भी नहीं रखना है, थॉट को तोड़ना है बस। क्योंकि अभी जो पॉजिटिव थॉट बोल के जो रूप लेके आपके मन में आ रहे हैं ना, वो भी आपके को बहकाने के लिए आ रहे हैं बस। झूठ मूठी खुशी देना, झूठे मूठे वादे, आशाएं दिखाना, अपेक्षा दिखाना कि अभी मैं ये कर रही हूँ, अरे अभी तेरा बहुत अच्छा होने वाला है, ये भी एक थॉट ही है, ये जादू है। आप खाली करना है करके करना चालू करो, सिर्फ मुझे करना है ये, अभी जो ऊर्जा फ्लो होगी ना मुझ में से, वो मैं पवित्र रखूँगा, कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ तो चलती रहेगी, लेकिन मैं पवित्र रखूँगा। पवित्र रखने का एक ही उपाय है, कचरा साफ करना मन का, यानी वो थॉट्स कम करते जाना, एक एक पत्ता बाहर निकल जाना, हो जाएंगे थॉट्स कम हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। कम क्या, आप कंट्रोल ऐसा रहेगा ना आपका, आपके परमिशन के सिवा आपके मन में थॉट्स आएंगे ही नहीं, ये यहाँ तक आप जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा आप थॉट्स से खेलोगे, मतलब आपके ऊपर चलो आज थॉट्स है आया, ठीक है, उसको ऐसा देखेंगे ना आप कि जैसे कि है ना, आकाश के नीचे से जब बादल गुजरते हैं ना, वो आकाश कैसे रहता है, हाँ कौन है तू भाई, कौन पहचानता नहीं उसको, निकल जाता है वो बादल, अटेंड ही नहीं करोगे आप, और फिर वो ऊर्जा जो फ्लो होना चालू हो जाएगी ना दोस्तों, आप ये वीडियो खुद शेयर करेंगे दोस्त लोग के साथ। चलो रखता हूँ अभी।